हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एम्फीबियस। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे तमाल को देखते हैं और वहाँ उसके अंकल कुछ सेक्रीफाइस के बारे में बता रहे थे कि विदाउट सेक्रीफाइस इंसान की जिंदगी में हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद वो तमाल को एक खास मकसद के लिए हैरिस के पास भेज देते हैं और वो किस मकसद से भेजते हैं वो हमें मूवी के आगे पता चलेगा। जाते टाइम तमाल के अंकल उसे स्कॉर्पियन का नेकलेस देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं जो घूमने के लिए आए हुए थे और वो लोग यहाँ पर नई नई चीज़ों को देखते हैं और बहुत पार्टीज करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। और फिर वो बीच पर भी जाते हैं। अब स्विमिंग करते टाइम कोई क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है और इस वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। और वो यहाँ पर हर ट्रिप की मूवमेंट की वीडियो भी बनाते हैं और तभी ये हादसा इनके साथ हो जाता है। अब ये वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल भी हो जाता है। अब हम डॉक्टर स्काइलर को देखते हैं जो अपने फैन से बातें कर रहे थे और उनके फैन भी उनसे इसी वीडियो के बारे में पूछ रहे थे कि क्या ये वीडियो रियल है। अब यहाँ पर डॉक्टर स्काइलर उनसे कहती है कि ये वीडियो बिल्कुल फेक है। इसके बाद स्काइलर भी अब उसी बीच पर जाती है और वहाँ पर वो रिसर्च करने लगती है। दूसरी तरफ हम तमाल के साथ और भी बच्चों को फिशिंग प्लेटफॉर्म पर देखते हैं और वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं और इतने काम के बाद भी उनका लीडर उनसे खुश नहीं होता और उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करता था और इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था। इधर हम स्काइलर को देखते हैं जो अपने लिए एक आदमी जैक को हायर करती है क्योंकि वो यहाँ पर इस समुंदर में कुछ रिसर्च करने आई थी और इसीलिए वो जैक को समुंदर के एक खास पॉइंट तक ले जाने का कहती है। लेकिन वो कहता है कि पहले मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलूंगा और यहाँ पर स्काइलर के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, इसीलिए वो जैक की बातों को मान लेती है। और इधर फिशिंग प्लेटफॉर्म पर जब ये सारे लोग फिशिंग करते हैं तो उनके ट्रैक में एक क्रिएचर आ जाता है जिसने पहले उन कपल को मारा था और अब इन बच्चों को इस क्रिएचर के बारे में तो कुछ भी पता नहीं होता और वो क्रिएचर अब बच्चे को पानी के अंदर भी खींच लेता है और अब सभी लोग मिलकर के उस बच्चे को बचा लेते हैं। और ये सीन होते हुए हैरिस दूर से देखता है और जब ये सारे बच्चे हैरिस को इस हादसे के बारे में बताते हैं तो वो इन्हीं को डांट देता है और तभी यहाँ पर जैक आ जाता है जिनके पास गन भी होती है। और उसके यहाँ पर आने से पहले हमें एक बात पता चलती है कि वो भी एक स्मगलर है और यहाँ पर तमाल और उसके फ्रेंड दोनों प्लेटफॉर्म के नीचे होते हैं। और फिर वो तमाल से कहता है कि आज रात को मुझे यहाँ से निकलना होगा और फिर तमाल भी कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। और जब तमाल ऊपर की तरफ आता है तो उसे वहाँ पर स्काइलर की बोट नजर आती है और वो स्काइलर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो और वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। अब स्काइलर कहती है कि तुम इस बारे में अपने हेड से बात करो। और अब स्काइलर जब हैरिस के एक आदमी से बात करती है तो वो भी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। अब स्काइलर देखती है कि जैक और हैरिस के किसी बात पर लड़ाई हो रही है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि हैरिस जैक से पैसे मांगता है लेकिन जैक उसे पैसे देने से मना कर देता है। अब हैरिस उसके एक आदमी से कहता है कि इस बोट को अपने कब्जे में ले लो। अब जैक उन लोगों पर गन पॉइंट रख देता है और फिर अपनी बोट को ले करके वहाँ से चला जाता है। अब बच्चों का लीडर जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है उसे तमाल के फ्रेंड का यहाँ से भागने का प्लान पता चल जाता है, इसीलिए अब वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़का अपनी जान बचाते हुए उस आदमी को ही जख्मी कर देता है और फिर उसे इस समुंदर में भी गिरा देता है। पानी में उस क्रिएचर ने उस आदमी का हाथ अब खा लिया था और वो लड़का भागते हुए हैरिस और उसके आदमियों के पास जाता है लेकिन हैरिस का वो आदमी बहुत ही गुस्से में था और अपने हाथ में पकड़ा हुआ हथियार से ही फिर वो उसे मार देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा जख्मी कर देता है और यहाँ वो बेहोश भी हो जाता है। इधर स्काइलर हैरिस की रिपोर्ट एक पुलिस ऑफिसर को करने आती है और वो पुलिस ऑफिसर तो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और फिर वो जैक से कहता है कि जल्दी से उसके पैसे वापस कर दो। अब ये जब लोग आगे बढ़ते हैं तो एक फेस्टिवल होता है और यहाँ पर स्काइलर एक लड़की को देखती है और उसे ऐसा लगता है कि ये तो उसी की बच्ची है लेकिन जब वो उसके पास जाती है तो उसे यहाँ पर पता चलता है कि वो बच्ची तो कोई और ही है और ये देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। अब दोबारा तमाल और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसको हैरिस के आदमी ने मारा था। अब उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। अब वो तमाल को एक चाकू देता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और फिर ये बात कहते ही वो मर जाता है। अब यहाँ पर तमाल बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो अपने दोस्त का बदला जरूर लेगा। इधर जैक ये बात जानता था कि स्काइलर तमाल को वहाँ से निकालना चाहती थी, इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम कुछ पैसे
दे दोगी तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। लेकिन स्काइलर उसकी बात को नहीं मानती। अब तमाल अपना एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था और समुंदर के पास जाकर के वो अपने पेट पर एक कट लगा लेता है और फिर वो अपना ब्लड पानी के अंदर डालता है और अब ब्लड निकलने की वजह से तमाल वहाँ पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वहाँ पर वही क्रिएचर वापस से आ जाता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे बिना नुकसान पहुँचाए ही वहाँ से चला जाता है। इधर हम स्काइलर को रिसर्च करते हुए देखते हैं। अब उन्हें समुंदर में से एक डेड बॉडी मिलती है और वो फिशिंग प्लेटफॉर्म के एक आदमी की थी। अब बॉडी की कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। अब स्काइलर उस डेड बॉडी के बारे में पता लगवाना चाहती थी और तमाल और बाकी बच्चों को भी बचाना चाहती थी, इसीलिए वो फिशिंग प्लेटफॉर्म पर जाने का फैसला करती है और जैक की पैसे वाली बात को भी मान लेती है। अब रात में जब तमाल का एक और साथी वॉशरूम में जाता है तभी वो क्रिएचर उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्काइलर प्लेटफॉर्म के पास आ रही थी। हैरिस का आदमी डेड बॉडी को पानी में फेंकने की तैयारी कर रहा था और ये चीज देखकर स्काइलर का शक बिल्कुल यकीन में बदल जाता है और अब यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और स्काइलर वहाँ पर छुप करके तमाल के पास पहुँच जाती है और वो तमाल को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन अब तमाल जाने के लिए रेडी नहीं होता। इधर जैक हैरिस को उनके एक आदमी की डेड बॉडी दिखाता है और फिर हैरिस पूछता है कि तुम ये क्या करने लग गए हो। अब हैरिस कुछ भी नहीं कहता और सीधे अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अब हैरिस उन पर शूट करना शुरू कर देता है और इसीलिए वो जल्दी से अपनी बोट को लेकर के वहाँ से निकल जाता है और स्काइलर उसी फिशिंग प्लेटफॉर्म पर रह जाती है। अब हैरिस के लोग स्काइलर को उसी प्लेटफॉर्म पर देख लेते हैं और यहाँ पर वो लोग ये मानते हैं कि अगर लड़की प्लेटफॉर्म पर होती है तो ये उनका बहुत ही बैड लक होता है, इसीलिए वो लोग स्काइलर को एक रूम में बंद कर देते हैं और अब तमाल को एक बच्चा बहुत ही परेशान करने लगता है और तभी इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के बीच में ही उन्हें पता चलता है कि तमाल भी एक लड़की है और अब तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है। अब हैरिस और उसके साथी तमाल को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैसे ही वो आदमी तमाल को मारने के लिए आता है तो वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है और उस आदमी को वो पूरा मार देता है। अब तमाल यहाँ पर बच जाता है। अब हैरिस बहुत ही ज़्यादा डर गया था और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो तमाल को उस क्रिएचर को खिला देगा, क्योंकि वो यहाँ पर ये सोचता है कि वो क्रिएचर अगर तमाल को खा लेगा तो फिर यहाँ पर हैरिस बच जाएगा। अब यहाँ पर स्काइलर आ जाती है और वो तमाल को बचा लेती है। इधर हम देखते हैं कि जैक अपनी बोट से उन सभी को देख रहा था और उसे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर में ये हो क्या रहा है। अब इधर हैरिस तमाल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रिएचर दोबारा आ जाता है और वो क्रिएचर अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर एक स्कॉर्पियन था और जब हैरिस उसे देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इसीलिए वो लड़ने की तैयारी करता है और जैसे ही हैरिस उस पर अटैक करता है तो इधर तमाल को भी बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो क्रिएचर हैरिस की बॉडी में अपने पार्ट्स को पूरा घुसा देता है और फिर वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर जैक भी आ जाता है और बहुत ही बड़े स्कॉर्पियन को देख करके वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब हैरिस के हमले करने की वजह से ये क्रिएचर यहाँ पर बेहोश हो जाता है और वो यहाँ पर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। अब ये स्काइलर के पास आता है और पूछता है कि इसे किसने मारा है। स्काइलर बताती है कि तमाल मरा नहीं है, ये सिर्फ बेहोश है और ये बात सुनते ही जैक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो स्काइलर को यहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो तमाल वहाँ से जाने से मना कर देती है और फिर जैक उस क्रिएचर को बांध रहा था ताकि वो इसे पूरी दुनिया में दिखा सके और बहुत ही पैसे कमा सके और स्काइलर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फिर भी जैक उसे बांधता रहता है। और फिर जब ये लोग तमाल को लेकर के वहाँ से जा रहे थे तो उस क्रिएचर को भी अब होश आ जाता है और अब क्रिएचर उन पर अटैक करने लगता है। अब यहाँ पर इनके पास उसे मारने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। अब जैक और उसका साथी उस क्रिएचर के चारों तरफ ऑयल को गिरा देता है ताकि वो वहाँ पर आग लगा सके, क्योंकि स्कॉर्पियन फायर से डरते थे, लेकिन इस चीज़ का भी उस पर कोई भी असर नहीं होता और ये क्रिएचर जैक के साथी को मार देता है और यहाँ पर जैक को भी जख्मी कर देता है। अब यहाँ पर सब कुछ देखने के बाद तमाल अपना चाकू निकालता है और फिर वो उस चाकू से उस क्रिएचर पर चढ़कर उसे मार देता है। अब स्काइलर
देखती है कि जैक भी मर गया था और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर तमाल भी नहीं था। अब वो तमाल को हर जगह ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और उसे उसका सिर्फ नेकलेस ही मिलता है। और अब कुछ टाइम बीत जाता है और स्काइलर तमाल को ढूंढते हुए उसके अंकल के घर जाती है और उसका अंकल उसे कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो यहाँ तमाल की हेल्प कर सके। अब स्काइलर को यहाँ से जाने का भी कह देता है और अब स्काइलर उसे यहीं पर ढूंढने लगती है और फिर वो तमाल के मिलने पर उसके पास जाती है। लेकिन फिर वो वहाँ पर की सिचुएशन को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर तमाल ने उसके ही सामने एक स्कॉर्पियन को जन्म दिया था। अब स्काइलर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फिर वो उसे मारने लगती है। अब ये सब कुछ देखते हुए तमाल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि तमाल के रूम में तो बहुत ही ज़्यादा स्कॉर्पियंस थे और यही वो सेक्रीफाइस था जो हमें इस मूवी के स्टार्टिंग में पता चला था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेन कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।